हेलो एवरीवन, आई एम जिज्ञासा एंड वेलकम बैक टू द टेक इजी क्लासेस। हमने थियोडोलाइट पर बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए हैं। आज जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है स्टेडिया टेक्योमेट्री। टेक्योमेट्री क्या है? टेक्योमेट्री थियोडोलाइट का ही एडवांस वर्जन है। थियोडोलाइट में हम क्रॉस वायर से लाइन ऑफ साइट देखते हैं। टेक्योमेट्री में हम स्टेडिया हेयर का यूज में लेते हैं। जो स्टेडिया होता है ना वो हमें 3 लाइंस में मिलता है। क्रॉस हेयर में एक ही लाइन होती है और स्टेडिया में 3 लाइंस होती है, जिससे हम एक पर्टिकुलर इमेज पर फोकस कर सकते हैं। तो ये जितने भी क्वेश्चंस हैं वो हमारे टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल है। आप टेलीग्राम चैनल पर जाकर उन्हें डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का नाम भी टेक इजी क्लासेस के नाम से ही है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द वैल्यू ऑफ मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट इज जनरली टेकन एज। अभी इसका एक फार्मूला होता है के होता है हमारा मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट होता है हमारा के, ठीक है ना। और इसका फॉर्मूला होता है इक्वल्स टू हाफ कॉट बीटा बाय 2 और बीटा की वैल्यू हम लेते हैं अप्रॉक्सीमेटली 32 डिग्री 24 मिनट्स और 64 सेकंड्स। ठीक है, हमारा के जो भी मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट होता है उसका फॉर्मूला होता है हाफ इंटू कॉट बीटा अपॉन 2। अगर ये अच्छे से नहीं दिख रहा तो मैं एक बार कलर चेंज कर लेती हूँ, वेट। ठीक है, के इक्वल्स टू हाफ कॉट बीटा बाय 2। बीटा की वैल्यू हम अप्रॉक्सीमेटली लेते 32 डिग्री 24 मिनट्स और 64 सेकंड्स। तो जब ये बीटा की वैल्यू को हम इसमें पुट करेंगे तो हमारा के अप्रॉक्सीमेटली इक्वल्स टू कितना आएगा? 100 आएगा। ठीक है, स्टेडिया मेथड में हमारे पास 2 कांस्टेंट होते हैं। एक तो होता है मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट और दूसरा होता है एडिशनल कांस्टेंट। मल्टीप्लाइंग को हम रिप्रेजेंट करते हैं के से और एडिशनल को हम रिप्रेजेंट करते हैं सी से। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है वो आगे के क्वेश्चंस में हम डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट का हमारा आंसर आ जाएगा द वैल्यू ऑफ मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट। के की वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली कितनी होती है? 100। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेडिया मेथड कैन ऑल्सो बी नोन एज। स्टेडिया मेथड को हम किस नाम से बोलते हैं? फिक्स्ड हेयर, मूवेबल हेयर, सब्सटेंस या टेंजेंशियल। स्टेडिया मेथड जो है हमारा, इसमें हम क्या करते हैं, जो हमारा हेयर है क्रॉस हेयर को क्या रखते हैं? फिक्स्ड रखते हैं, फिक्स्ड क्रॉस हेयर। तो स्टेडिया मेथड को हम क्या बोलते हैं? फिक्स्ड क्रॉस हेयर। ठीक है, फिर दूसरा एक और मेथड आता है मूवेबल मेथड। मूवेबल मेथड का दूसरा नाम है हमारे पास सबटेंस। क्या है? सबटेंस मेथड। इसमें क्या होता है, जो हमारा क्रॉस हेयर है वो क्या करता है? मूव करता है। फिर आता है टेंजेंशियल मेथड। टेंजेंशियल में हम हॉरिजॉन्टल प्लस वर्टिकल डिस्टेंस को मेजर करते हैं। ठीक है, हॉरिजॉन्टल प्लस वर्टिकल, और इसके अंदर क्या होती है? एक ही वेन होती है। क्या होती है? सिंगल वेन होती है। तो कितना मेथड हो गया? 1, 2 और 3 मेथड हो गया। स्टेडिया मेथड में क्या होता है, हमारी क्रॉस हेयर फिक्स्ड रहती है तो उसको हम क्या बोलते हैं? फिक्स्ड क्रॉस हेयर। सेकंड मेथड होता है मूवेबल मेथड। मूवेबल मेथड में क्या होता है, जो हमारी क्रॉस हेयर होती है वो क्या करती है? मूव करती है। और मूवेबल मेथड को ही हम क्या बोलते हैं? सबटेंस मेथड बोलते हैं। थर्ड होता है टेंजेंशियल मेथड। टेंजेंशियल मेथड में हम हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डिस्टेंस को फाइंड आउट करते हैं और टेंजेंशियल में ओनली एक ही वेन होती है। तो हमसे क्वेश्चन पूछा गया था कि स्टेडिया मेथड कैन ऑल्सो बी नोन एज, तो उसको हम क्या बोलते हैं? फिक्स्ड हेयर मेथड। क्या बोलते हैं? फिक्स्ड हेयर मेथड। थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट अमंग द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स स्टेडिया इंटरवल फैक्टर। तो हमारा एक फॉर्मूला होता है D इक्वल्स टू F अपॉन S F अपॉन I इंटू S प्लस F प्लस I। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला होता है। तो F अपॉन I को
हम के बोलते हैं, के अभी मल्टीप्लाइंग फैक्टर कहलाता है, ये क्या कहलाता है, मल्टीप्लाइंग फैक्टर। और f प्लस आई है हमारा, ये क्या c से रिप्रेजेंट करते हो, और ये कहलाता है एडिटिव फैक्टर। तो हमारा फॉर्मूला हो जाता है डिस्टेंस इक्वल्स टू के एस प्लस सी। और ये जो k है ना, इसी k को मल्टीप्लाइंग फैक्टर के साथ साथ हम क्या बोलते हैं, स्टेडिया इंटरवल फैक्टर। क्या बोलते हैं, स्टेडिया इंटरवल फैक्टर। ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या आ रही, के की वैल्यू f अपॉन आई आ रही, क्या आ रही है, f अपॉन आई। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। दो फैक्टर आते हैं, एडिटिव फैक्टर और दूसरा आता है मल्टीप्लिकेटिव फैक्टर। मल्टीप्लाइंग फैक्टर को ही हम क्या बोलते हैं, स्टेडिया इंटरवल बोलते हैं। f अपॉन आई होता है के की वैल्यू और c की वैल्यू होती है f प्लस आई। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग वर्टिकल डिस्टेंस इफ द स्टाफ इज हेल्ड वर्टिकल एंड द लाइन ऑफ साइट इज इंक्लाइन। वर्टिकल डिस्टेंस निकालना है, वर्टिकल डिस्टेंस d इक्वल्स टू के एस। हमने पहले वाले फॉर्मूले में वर्टिकल डिस्टेंस का क्या फॉर्मूला पढ़ा था, के एस प्लस सी पढ़ा था हमने वर्टिकल डिस्टेंस का फॉर्मूला। वो किस में था, प्लेन सरफेस जब हमारा था, क्या था, प्लेन था। अभी किसकी बात कर रहे हैं हम, इंक्लाइंड की बात कर रहे हैं। इंक्लाइंड में बात करते तो ऑब्वियसली कोई ना कोई एंगल ऐड ऑन होगा। तो हमारा वर्टिकल डिस्टेंस हो जाएगा के एस इंटू साइन 2 थीटा अपॉन 2 प्लस सी साइन थीटा। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला होता है वर्टिकल डिस्टेंस का। के एस, के क्या है हमारा मल्टीप्लाइंग फैक्टर, सी क्या है हमारा एडिटिव फैक्टर। तो के एस इंटू साइन 2 थीटा अपॉन 2 प्लस सी साइन थीटा। अभी एस हमारा क्या होता है, स्टाफ रीडिंग। और ये निकालते हैं हम फर्स्ट रीडिंग लास्ट रीडिंग, ये हम निकालते हैं लास्ट रीडिंग माइनस फर्स्ट रीडिंग से। ठीक है, सब पता चल गया, के पता चल गया मल्टीप्लाइंग फैक्टर होता है, सी पता चल गया एडिटिव फैक्टर होता है, एस क्या होता है, स्टाफ रीडिंग। स्टाफ रीडिंग में हम क्या कैलकुलेट करते हैं, लास्ट रीडिंग जो हमारी आती है माइनस फर्स्ट रीडिंग। अभी हमसे क्वेश्चन पूछा है, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग वर्टिकल डिस्टेंस इफ द स्टाफ इज हेल्ड वर्टिकल एंड लाइन ऑफ साइट इज इंक्लाइंड। लाइन ऑफ साइट इंक्लाइंड है तो हम थीटा आ जाएगा, कोई ना कोई एंगल आएगा। तो फॉर्मूला होता है हमारा के एस इंटू साइन 2 थीटा अपॉन 2 प्लस सी साइन थीटा। तो हमारा फॉर्मूला हो जाएगा ए वाला करेक्ट। इस इधर के एस साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाय 2 प्लस सी साइन थीटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वैल्यू ऑफ एडिटिव कांस्टेंट लाइज इन द रेंज ऑफ वैल्यू ऑफ एडिटिव फैक्टर सी का हमने क्या लिखा था, f प्लस आई। और ये जो c होना चाहिए ना, वो हमारा क्या होना चाहिए, मिनिमम टू मिनिमम। और जब हमें c की वैल्यू नहीं दे रखी हो, नॉट गिवन हो, तब हम c अप्रोक्सीमेटली क्या लेते हैं, 0 लेते हैं। अब यहाँ पर क्या दे रखे, सबसे मिनिमम वैल्यू हमारी किस में आ रही है, 0.3 टू 0.45। तो हम अप्रोक्सीमेटली c की वैल्यू क्या लेते हैं, 0.3 टू 0.45। ठीक है, और k की वैल्यू हमारी अप्रोक्सीमेटली हम क्या लेते हैं, 100। और c की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली हम कितनी लेते हैं, 0, अगर नहीं दे रखी हो तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूजेस ऑफ एनालिटिक लेंस मेक्स द एंटायर प्रोसेस मोर सिंपल एंड रिलायबल। ये जो लेंस होता है हमारा एनालिटिक, ये क्या करता है, जो भी हमारी इंसिडेंट रे होती है ना, उसको बहुत इजीली एब्जॉर्ब कर लेता है। जो भी रेज ऑफ लाइट होती है, इंसिडेंट रेज ऑफ लाइट को इजीली एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, तो ये एनालिटिक जो लेंस है वो क्या करते हैं, जितनी भी रेज आ रही है लाइट की, उनको क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब करके हमें क्लियर दिखाई देता है। तो जो एनालिटिक लेंस है वो हमारे पूरे प्रोसेस को क्या सिंपल और रिलायबल करता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए ट्रू हो जाएगी ये स्टेटमेंट। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है, और टैक्योमीटर इज सेट अप एट ए एंड द रीडिंग्स ऑन द स्टाफ एट बी आर 1.77, 2.12 और 2.34। ये तो हो गई हमारी फर्स्ट रीडिंग।
ये हो गई हमारी लास्ट रीडिंग। एंड द इंक्लिनेशन ऑफ द लाइन ऑफ साइट इज 10 डिग्री 9 मिनट्स। हमें थीटा दे रखा है, चलो थीटा हमें दे रखा है 10 डिग्री और 9 मिनट्स, ठीक है। एस हमारा कितना हो जाएगा, लास्ट रीडिंग कितनी 2.34 माइनस फर्स्ट रीडिंग कितनी हमारे पास 1.77, ठीक है। अब क्या क्या दे रखा है, कैलकुलेट द वर्टिकल डिस्टेंस, v निकालना है बिटवीन a एंड b। टेक, अभी यहाँ पर देखो k कितना दे रखा है 100 और c कितना दे रखा है 0.3। हमने फॉर्मूला डिस्कस किया था, क्या होता है ks sin 2 थीटा अपॉन 2 प्लस c sin थीटा, ठीक है। अभी वैल्यूज पुट करेंगे, k कितना दे रखा है 100, ये हमने 100 पुट कर लिया। s कितना दे रखा है 2.34 माइनस 1.77 करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 0.57, तो 0.57 आ गया। साइन 2 थीटा कितना दे रखा है 1 डिग्री है, 10 नहीं है, कितना है 1 डिग्री 9 मिनट्स अपॉन 2 प्लस c कितना दे रखा है हमें 0.3 इंटू साइन 1 डिग्री 9 मिनट्स। तो इनको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 1.15 मीटर। कितना आएगा 1.15 मीटर, ऑप्शन नंबर डी। हमें सारी वैल्यूज दे रखी है, फॉर्मूला हमें पता है कि v इक्वल्स टू ks sin 2 थीटा अपॉन 2 प्लस c sin थीटा। सारी वैल्यूज k दे रखा है हमें 100, थीटा की वैल्यू दे रखी, s हम निकाल सकते, कैसे निकालते, लास्ट रीडिंग माइनस फर्स्ट रीडिंग। लास्ट रीडिंग दे रखी थी 2.34, फर्स्ट रीडिंग दे रखी 1.77। सारी वैल्यूज को कैलकुलेट करके हमारा आंसर आ जाएगा 1.15 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एडिटिव कांस्टेंट इन एनालिटिक लेंस, ठीक है। अभी मैंने बताया था कि एडिटिव कांस्टेंट हमेशा क्या होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए। तो अप्रोक्सीमेटली हम कितना लेते 0, तो ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रॉम द फिगर द आरएल ऑफ बी कैन बी। हमें क्या निकालना है, बी का आरएल निकालना है, ठीक है। हमें बेंचमार्क दे रखी, एक चीज दे रखी फर्स्ट, सेकंड हमें बी दे रखा है, थर्ड हमें x दे रखा है। अभी RL निकालना है, RL एट B। ये कितना हो जाएगा हमारा बेंचमार्क प्लस हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट आ जाएगा। यहां से जो ये इसका RL आएगा इंस्ट्रूमेंट का जो RL आएगा, RL ऑफ इंस्ट्रूमेंट प्लस हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट, फिर क्या आएगा प्लस v। ये पूरा कितना दे रखा है प्लस v माइनस x, ठीक है। तो RL एट द रेट B कितना हो जाएगा, RL ऑफ इंस्ट्रूमेंट कितना होता है हमारा बेंचमार्क, तो RL ऑफ बेंचमार्क जो भी होगा प्लस हमारा हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट प्लस V माइनस x, तो हमारा ऑप्शन नंबर B करेक्ट हो जाएगा। RL ऑफ बेंचमार्क प्लस HI हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट प्लस V माइनस x हो जाएगा। ये वाला फॉर्मूला भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका न्यूमेरिकल आएगा अभी आगे के क्वेश्चंस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है सब्सटेंस मेथड इज वन ऑफ द क्लासिफिकेशन ऑफ स्टेडिया सिस्टम। हाँ, सब्सटेंस मेथड को ही हम क्या बोलते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन में ही मैंने बताया था, क्या बोलते हैं सब्सटेंस मेथड को ही मूवेबल हेयर मेथड बोलते हैं, ठीक है। स्टेडिया सिस्टम कितने 3 टाइप के होते हैं, कौन सा, स्टेडिया, फिर आता है सब्सटेंस और फिर आता है हमारा टेंजेंशियल। तो सब्सटेंस को ही हम क्या बोलते हैं, मूवेबल हेयर बोलते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए ट्रू हो जाएगा सीधा ही। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ के एंड सी। हमें क्या करना है, के और सी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इफ द मेजरमेंट आर टेकन बिटवीन 2 पॉइंट्स ऑफ 50 and 130 डिस्टेंट अपार्ट एंड द स्टेडिया रीडिंग्स विल बी 0.024 एंड 0.824। ऐसा हमें दे रखा है, स्टेडिया रीडिंग्स हमें दे रखी है, हमें डी दे रखा है, के और एस फाइंड आउट करना है, ठीक है। के और सी फाइंड आउट करना है, तो हमारा क्या है फॉर्मूला, प्लेन एरिया है तो डी इक्वल्स टू के एस प्लस सी। अभी डी हमें दे रखा है 50, के कितने 0.024 प्लस सी और 130 प्लस के 0.824 प्लस सी, ठीक है। अभी हम सिंपल मैथ्स लगाते हैं, सी 2 माइनस 1 कर देंगे, इक्वेशन को 2 से -1 कर देंगे तो सी से सी हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बचेगा 80 इक्वल्स टू 0.8 के 80 इक्वल्स टू 0.8
8k, तो k की वैल्यू क्या आ गई 100, और मैंने बताया था कि k की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली हमें हमारी कितनी आनी चाहिए 100। अगर 100 के आजू बाजू में नहीं आ रही, इसका मतलब क्या हो सकता है, थोड़ी कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकती है। फिर अब हम क्या करेंगे, k की वैल्यू को कहाँ करेंगे, इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। इक्वेशन 1 में पुट किया तो c की वैल्यू क्या आ गई 47.6, ठीक है। k की वैल्यू आ गई 100 और c की वैल्यू आ गई 47.6, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, 100 और 47.6। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द फॉलोइंग आर द स्टाफ रीडिंग्स गिवन व्हेन द स्टाफ इज हेल्ड नॉर्मल, द लाइन ऑफ साइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट इज प्लेस्ड एट एन एंगल 3 डिग्री 24 मिनट्स पर हमें एंगल दे रखा है, ठीक है। इट बीइंग एन एनालिटिक लेंस, एनालिटिक लेंस में हमने क्या पढ़ा था, c = 0 पढ़ा था, ठीक है। ये अभी 2 क्वेश्चन पहले क्वेश्चन आया था कि एनालिटिक लेंस में हमारी c की वैल्यू एडिटिव कांस्टेंट कितना होता है, 0 होता है। बाकी क्या दे रखा है फिर आगे, फाइंड द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, हमें हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस निकालना है बिटवीन स्टाफ एंड इंस्ट्रूमेंट स्टेशन। स्टाफ रीडिंग हमें दे रखी है -2.145, 1.925 और कितनी दे रखी है 464, ठीक है। तो अभी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस की बात करें, वर्टिकल डिस्टेंस का तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है, KS sin 2θ/2 प्लस C sin θ, ये किसका होता है, वर्टिकल डिस्टेंस का। यहाँ क्या पूछ रहा है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस का हमारा फॉर्मूला होता है, आप प्लीज अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए, D = KS + C cos θ प्लस R sin θ। S क्या हो जाएगा, स्टेडिया रीडिंग। स्टेडिया रीडिंग क्या होती है, हमारी लास्ट रीडिंग माइनस फर्स्ट रीडिंग, तो कितना हो जाएगा 2.145 माइनस 1.464, कितना आ गया S 0.681। R हमारा क्या होता है, R होता है हमारी बीच की रीडिंग, इंटरमीडिएट रीडिंग होती है हमारी, ठीक है। इंटरमीडिएट रीडिंग हमें कितनी दे रखी है 1.925, तो R क्या हो जाएगा 1.925। C 0 के हम अप्रोक्सीमेटली 100 लेते, तो जब हम ये सारी वैल्यूज को इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमारा D कितना आ जाएगा 68.082, कितना आएगा 68.082। ऑप्शन नंबर D हमारा करेक्ट हो जाएगा। ये जो हमारा फॉर्मूला है ये किसका है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस का, और ऊपर वाला फॉर्मूला हमारा किसका है, वर्टिकल डिस्टेंस का। नेक्स्ट क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है ये हमारे पास, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ RL फॉर स्टाफ बीइंग वर्टिकल एंड पोजेसिंग स्टाफ रीडिंग एज फॉलोज, ठीक है। ये हमें वर्टिकल रीडिंग्स और आगे की जो रीडिंग्स है वो दे रखी है। इट मीन्स एन एनालिटिक लेंस, एनालिटिक लेंस है, पोजेसेस एन इंस्ट्रूमेंटेशन हाइट ऑफ 1.94, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट दे रखा है 1.94, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट दे रखा है हमें 1.94। RL हमें कितना दे रखा है, बेंचमार्क का 102.34 मीटर, ठीक है। लाइन ऑफ साइट इज प्लेस्ड एट एन एंगल ऑफ 2 डिग्री 42 मिनट्स, एंगल कितना दे रखा है 2 डिग्री और 42 मिनट्स, ठीक है। ये सब तो हो गया। अभी हमारा फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा था, RL ऑफ इंस्ट्रूमेंटेशन स्टेशन, RL ऑफ इंस्ट्रूमेंटेशन स्टेशन प्लस HI क्या होता है हमारा हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट, V हमारा क्या है वर्टिकल डिस्टेंस, और R हमारी क्या होगी इंटरमीडिएट रीडिंग, ठीक है। अभी RL ऑफ इंस्ट्रूमेंटेशन स्टेशन हमें दे रखा है, कितना दे रखा है 102.34, HI हमें दे रखा है 1.94, R हमें दे रखा है कितना हो जाएगा R 2.234, ठीक है। अभी हमें क्या निकाला, मेन वर्टिकल डिस्टेंस। वर्टिकल डिस्टेंस का हमारा फॉर्मूला KS sin 2θ/2 प्लस C sin θ, तो हमारा V क्या आ जाएगा, वर्टिकल डिस्टेंस 4.545। इस V को हम ये इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो 102.34 RL ऑफ बेंचमार्क, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट V, और ये क्या है R, ये बेंचमार्क हो गया, ये हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट हो गया, ये V हो गया और ये R हो गया। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा RL आ रहा है 106.591, कितना आ रहा है 106.591, तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। ये जितने भी न्यूमेरिकल्स हमने किए हैं वो आप एक बार आपकी कॉपी में खुद से करिए ताकि आपको पता चलेगा कि कहाँ कोई मिस्टेक आ रही हो और आपके कंसेप्ट भी क्लियर होंगे। ये क्वेश्चंस की PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पर जो कि टेक इजी क्लासेस के नाम से है वहाँ पर आपको अवेलेबल है, तो आप वहाँ जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। और कोई भी डाउट हो किसी भी क्वेश्चन में तो आप नीचे हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। एंड प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।